अब इस पार्ट में जो है हम आज जो पार्ट है इसमें जो है सर्किल्स टचिंग एक्सटर्नली टचिंग इंटरनल की क्वेश्चंस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी। अब पहले क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन में एक्चुअली 3 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड शो दैट द सर्किल्स टच ईच अदर, शो दैट द सर्किल्स टच ईच अदर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टच हो रहा है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है। और तीसरी चीज क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले हम डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम याद रख लो सर्किल्स टचेस का मतलब क्या होता है। एक होता टचेस एक्सटर्नली, एक क्या होता है बोलो, टचेस एक्सटर्नली। अब इसको समझेंगे हम, टचेस एक्सटर्नली। तो टचेस एक्सटर्नली में कैसे रहेंगे, सपोज एक सर्किल है अपनी, दूसरी सर्किल है ना, दोनों एक पॉइंट पे बाहर से टच हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम टचेस एक्सटर्नली, टचेस एक्सटर्नली। सपोज इसका रेडियस है हमारे पास R1, इसका रेडियस है R2। सपोज ये सेंटर C1 है, सेंटर C2, दो सर्किल्स के रेडियस R1 R2 C1 C2 सेंटर्स है ना। आप थोड़ा वॉच करो, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बोलेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स C1 C2। आप यहाँ पे वॉच करो, यहाँ तक है R1 और यहाँ से है R2, यानी देख के समझ में आ रहा है, R1 और R2 ऐड करेंगे तो C1 C2 हो जाएगा। इस वजह से टचेस एक्सटर्नली का जो कंडीशन रहेगा, टचेस एक्सटर्नली का जो कंडीशन रहेगा वो रहेगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू C1 C2, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू C1 C2। C1 C2 क्या है, डिस्टेंस जो 10 से फॉर्मूला पर है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैसे ही दूसरा कंडीशन देख लेंगे एक साथ। अब टचेस इंटरनली बोले समझो, सपोज एक सर्किल, बड़ी सर्किल है हमारे पास, इसके अंदर और एक सर्किल है सपोज, है ना, तो दोनों एक पॉइंट पे अगर टच हो रहे तो जब हम क्या बोलेंगे, टचेस इंटरनली बोलेंगे, टचेस इंटरनली। सपोज एक पॉइंट पे टच हो रही है, टचेस इंटरनली, ठीक है। अब सपोज ये बड़ी सर्किल है, इसका सेंटर C1 है, इसका रेडियस जो है R1 है, और सपोज ये छोटी सर्किल का सेंटर है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R2 है ना, और इसका सेंटर C2 है। तो ये वॉच करिए आप लोग, सपोज ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2, ये कैसा आएगा R1 माइनस R2। तो कंडीशन क्या रहेगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू C1 C2, R1 माइनस R2। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टचेस इंटरनली बोलेंगे इसको हम, टचेस इंटरनली। टचेस इंटरनली में कंडीशन रहेगा R1 माइनस R2 इक्वल्स टू C1 प्लस C1 C2। तो हम देख लेना एक बार, R1 प्लस R2 मान करके देखना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर ये कंडीशन देख लेना, R1 माइनस R2। दूसरा कंडीशन क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम ये से क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ, यहाँ पे वॉच करो और से, यहाँ पे सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज यहाँ पे पी से बता, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला कैसा है, ये दो सेंटर्स है, x1 y1 समझो, इसको समझो x2 y2, रेडियस का रेशियो समझो m/n, तो बीच में है ना, इसलिए इंटरनली का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनली का। तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या है, p इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, वैसे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। लेकिन यहाँ पे वॉच करो आप लोग, यहाँ पे जो है इंटरनली में जो है हमारे पास क्या होगा, टैंजेंट जो है, हाँ पॉइंट जो है जो टच हो रहा है वो एक्सटर्नली हो रहा है, दोनों के बाहर आ रहा C1 C2 के। अब इसको वॉच करिए थोड़ा आप लोग, देखिए यहाँ पे। अब इसको जो है सपोज यहाँ पे, अब और से देखिए, सपोज ये C1 है, ये C2 है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटरनली के बजाय हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्सटर्नली के फॉर्मूले बजाय प्लस के माइनस उतने mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, ये होगा सेकेंड कॉन्सेप्ट। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे हम एक लाइन उतारेंगे, तो इसको बोलेंगे हम कॉमन टेंजेंट। वैसे यहाँ पे है ना,
इसको बोलेंगे हम कॉमन टेंजेंट। तो अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन टेंजेंट। ये तो आसान है। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट के लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल, सिर्फ रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट है वो आगे आता। खाली इतना रख लो, सपोज ये सर्किल का इक्वेशन है s इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन है s डैश इक्वल्स टू, तो दोनों को माइनस करना इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आता, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। तो तीसरा कंडीशन क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या रहेगा, एस माइनस एस डैश, यानी दोनों सर्किल्स को माइनस कर। तो एक बार रिवाइज कर लो, टचेस की सदर के लिए क्या आएंगे, दो कंडीशन देंगे, C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 रहा तो टचेस एक्सटर्नली बोलेंगे, और C1 C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 रहा तो टचेस इंटरनली। जब एक्सटर्नली टच हुए तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए इंटरनली का फॉर्मूला यूज करेंगे, जब इंटरनली टच होंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। इंटरनली टच करे जब पॉइंट बी अंदर है रास्ता से, इंटरनली का एक्सटर्नली टच करे जब, और एक्सटर्नली टच करे जब इंटरनल का फॉर्मूला यूज करेंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, कोई सा भी रहो दो सर्किल्स माइनस कर दो, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है। तो इस पे हम जो है कॉन्सेप्ट तो समझ गए हम, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, गिवन सर्किल्स आर बोल के दो सर्किल्स की इक्वेशंस लिख लेंगे पहले। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अभी समझे थे ना हम, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों के सेंटर्स मालूम कर लेना और दोनों के रेडियस मालूम कर लेना और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब पहले क्वेश्चन में मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, हर एक का समझाने का अंदाज अलग होता। अब आसान तरीका क्या है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आधा कर दो जी है, तो एक्स के साथ क्या है -6, इसका आधा क्या हो जाएगा -3। एफ क्या हो जाएगा, वाई के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आधा कर दो, -2 का आधा क्या हो जाएगा -1, और बच गया सो कांस्टेंट। तो पहले सेंटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -g, -f। तो माइनस जी तो फिर से माइनस हो तो -1 प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 3, -1 प्लस 1। तो पहले का सेंटर आ गया, वैसे पहले का रेडियस मालूम कर लो। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, प्लस एफ स्क्वायर है -1 का स्क्वायर माइनस सी प्लस सी कैंसिल, है ना, -1 प्लस 1 कैंसिल। तो R1 की वैल्यू आ गई 3। वैसे ये सर्किल में आ जाएगी आप लोग, बोले अभी समझाए ना, जी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट आधा कर दो, 2 का आधा 1 जी। एफ क्या होगा, वाई का कोफिशिएंट आधा कर दो -4, अब बच गया सो कांस्टेंट। तो ये हो गया g इक्वल्स टू 1, f इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 30। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर C2 से बताएंगे। सेंटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, -g यानी -1 -f यानी -1 प्लस 4, और रेडियस भी मान कर लो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 माइनस सी इज 13। तो 17 माइनस 13 इज √4 बोले सर, तो √4 की वैल्यू क्या होगी 2, तो R2 इक्वल्स टू 2 आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, C1 C2 मान कर, C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, हम मन पहले से पढ़ रहे। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 सपोज कोई सा भी ले लो चल जाता है, x1 x2 x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या यूज करें अपन, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ -4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 स्क्वायर 9, रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5। तो देखो एक बार आर ऐड करके देखेंगे, सपोज R1 प्लस R2, R1 क्या है 3 प्लस R2 क्या है 2, ये हो गया 5, C आ गया ना, ये है C, और C1 C2 भी 5 है। देयरफॉर पहला कंडीशन आ गया अपने को, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू C1 C2। तो पहला आंसर आ गया, देयरफॉर द सर्किल्स, शॉर्ट में से डालो, टचेस एक्सटर्नली, टचेस एक्सटर्नली, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब टचेस एक्सटर्नली का फॉर्मूला अभी बताए थे ना, सपोज ये दो सर्किल्स है ना, टचेस एक्सटर्नली हो गया। अब सेकंड क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या करना है, इंटरनली समझना। पहले सेंटर को C1 x1 y1, दूसरे सेंटर को x2 y2, रेडियस के रेशियो को m², है ना। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे फिर। तो क्या करना है, पहले सपोज C1, पहला सेंटर क्या है 3, 1, इसको समझेंगे x1 y1,
दूसरा सेंटर हो गया C2 -1, 4, इसको समझेंगे x2 y2। R1:R2 क्या है बोलो, R1 है 3:R2 2, M:n, तो इसको समझेंगे हम M:n, R1:R2। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मांगेंगे, अभी हम ऑलरेडी डिटेल में समझे थे। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करना, हम इंटरनली का फॉर्मूला यूज करना। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा इसका फॉर्मूला, P इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यहीं पर सब्सक्राइबर में जगह कम है नीचे, है ना। क्या आएगा बोलो, mx2, m इज 3 इंटू x2 -1 प्लस n इज 2 इंटू x1 इज 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। वैसे यहाँ पे देखो नीचे तो m प्लस n सेम आ गया, ऊपर क्या आएगा my2 इज 4 प्लस n इज 2, y1 इज 1 डिवाइड बाई m प्लस हो गया ना। अब इसको लिख डालेंगे सीधा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा बोलो, 2 3 6, 6 minus 3 is 3/5, comma 4 3 12, 12 plus 2 is 14, 14/5। तो सेकंड आंसर भी आ गया अपना। अब तीसरा आंसर क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा, तो हम ये कॉमन टेंजेंट के लिए पहले अभी समझे थे ना, रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट लेंगे। सपोज एक सर्किल एस इक्वल्स टू 0 है, एक सर्किल एस डैश इक्वल्स टू 0, तो दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आएगा। यहाँ पे अगर लिखते तो लिख डालो, लेट फिर से एक बार हम एक बार पहली सर्किल को ऐसे बताएंगे, x² प्लस y² -6x -2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरी सर्किल को बताएंगे एस डैश से, x² प्लस y² प्लस 2x -8y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। Therefore, equation of common tangent at the point of contact, इस फॉर्मूला क्या लिखा है, s माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस जाके प्लस, प्लस जाके माइनस, ये तो कैसा भी कैंसिल हो जाएंगे। अब -6 - 2 इज -8, -8x, -2 + 8 इज +6y, 1 - 13 -12 इक्वल्स टू 0। बस लास्ट दो स्टेप्स है ना, इसमें से -2 कॉमन ले लो, तो ये माइनस जाके प्लस हुआ था 4x, ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा -3y, ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या आएगा, ये -2 छोड़ा लो, 4x -3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें, है ना, इसमें क्या हुआ, टचेस एक्सटर्नली, और एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे टचेस इंटरनली रहेगा। अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक जो है हम सेम क्वेश्चन और एक लिखे हैं, अभी इसको भी ट्राई करेंगे। श्योर द सर्किल्स टच ईच अदर, तो टच क्या होंगे, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो है और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेम क्या करना है, पहले दो सर्किल्स ले लेके दोनों के सेंटर्स, रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। गिवन बिट सर्किल्स क्या है बोलो, x² प्लस y² -6x -9y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। इसके बाजू लिख डालेंगे, x² प्लस y² -2x -16y इक्वल्स टू 0। जी क्या आएंगे, अभी समझे थे ना, x के कोफिशिएंट को आधा कर दे तो g, y के कोफिशिएंट को आधा करना, ऑड नंबर है तो बाई 2, 9 का आधा क्या लिखेंगे, 9/2, 9 का आधा क्या लिखेंगे, 9/2। तो g हो गया इसका आधा, f हो गया इसका आधा, और c हो गया 13। सेंटर का फॉर्मूला क्या है, -g, -f, -g यानी फिर से माइनस हो तो प्लस होगा, -f यानी 9/2। रेडियस का फॉर्मूला क्या रहेगा, √g², तो -3² देगा 9 प्लस f², माइनस का स्क्वायर प्लस होता 8, 9² 81, और 2² क्या हो जाएगा 4 माइनस यानी -13। इसको सॉल्व कर लो, r1 इक्वल्स टू √9 - 13 होगा -4, 81/4 -4, एलसीएम ले लो, 4 4 जा 61, 16/4, ये हो जाएगा √65/4। √4 क्या होता है 2, तो R1 आ गया √65/2। वैसे ये क्वेश्चन में आ जाइए। अब यहाँ पे क्या है, G की वैल्यू है -1 और F की वैल्यू क्या है, इसको आधा कर दो -8, कांस्टेंट नहीं है ना इसमें, 0 है सर, तो इसका सेंटर क्या होगा, -G यानी -1s + 1, -F यानी -1s प्लस R2 √g² 1, f² 64 0।
तो R2 क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 65 हो गया। तो ये पहला कंडीशन हुआ हमारा। अभी क्या करें हम, R1 R2 मालूम कर लिए, और डिस्टेंस अब क्या करना है अपने को, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो यहाँ पे कर लेंगे C1 C2 C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अभी फॉर्मूला लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, कोसाई पहले ले चल जाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते जाओगे, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 2, 2 स्क्वायर 4, एलसीएम ले लो, 2 8 जा 16 होता, 2 8 जा 16, 9 माइनस 16 होता माइनस 7 बाई 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 49 बाई 4, 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4, यहाँ पे कंटिन्यू करो मैं, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 4 जा 16, एलसीएम लो 16 बाई अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 49 बाई 4 इक्वल्स टू रूट ऑफ 65 आता है, 65 बाई 4, रूट 65 बाई रूट 4 क्या होता है 2। तो एक बार लिख लो, देयरफॉर R1 है रूट 65 बाई 2, R2 है रूट 65, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या है, रूट ऑफ 65 बाई 2। अब देखो और से सुनो, C1 C2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू इक्वल है, C1 C2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू इक्वल है, तो जाहिर बात है R1 प्लस R2 बढ़ जाएंगे C1 C2 से, इसलिए माइनस करके देखो यहाँ पे, जब माइनस करेंगे R1 R2 तो R2 बड़ा है ना, ये रूट 65 है, ये रूट 65 बाई 2 यानी आधा हो गया, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा निकालना। तो कैसा करेंगे हम, R2 माइनस R1 देखेंगे, R2 क्या है रूट 65 माइनस R1 क्या है रूट 65 बाई 2, एलसीएम ले लो, 2 इंटू रूट 65 हो जाएगा 2 रूट 65 माइनस रूट 65 बाई 2, तो जैसा 2x माइनस एक्स क्या होता है x, वैसे 2 रूट 65 माइनस रूट 65 हो जाएगा रूट 65 बाई 2, आ गया ना C1 C2 आ गया। देयरफॉर कंडीशन क्या लिखेंगे हम, R2 माइनस R1 इक्वल्स टू C1 C2। तो ये क्या कंडीशन है, टचेस इंटरनली, देयरफॉर द सर्किल्स टचेस, द सर्किल टचेस, सर्किल्स टचेस क्या लिखना है, इंटरनली। अब पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, सर्किल्स टचेस इंटरनली आ गया। अब हम ऑलरेडी समझे थे ना भाई, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, बाहर के साइड आता, इसलिए इसको एक्सटर्नली का फॉर्म यूज करना। कैसा करेंगे, C1 को समझेंगे x1 y1 3,9 बाई 2, इसको लेंगे x1 y1, C2 लेंगे x2 y2, C2 क्या है 1,8, इसको लेंगे x2 y2, R1 is to R2, R1 क्या है अपने पास रूट 65 बाई 2 इज टू R2, R1 is to R2 रूट 65, ये कैंसिल हुआ था ना, रूट 65 1 जा, तो इक्वल्स टू क्या आएगा बोले, ये 1 बाई 2 इज टू 1। इसको एक काम करेंगे हम, इसका एलसीएम क्या होता है, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रैक्शंस में, 1 बाई 2 इंटू 2 इज टू 1 इंटू 2, समझे आप लोग, ये दोनों का एलसीएम क्या होता है 2, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 कैंसिल होता है, इसको सीधा ऐसा ले लेंगे 1 इज टू 2, या ऐसा भी लो आंसर वही आता। तो ये हो गया M/N। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे क्या करना है अपने, इंटरनली का फॉर्मूला एक्सटर्नली का, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दो सर्किल्स के बाहर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या है, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसमें कैसे आएंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लो मैं, mx2, m is 1 into x2 is 1 minus n is 2 into x1 3 divided by m minus n। वैसे यहाँ पे m y2 is 8 minus n y1, n is 2, y1 is 9 by 2 divided by m minus n। इसको लिख डालो, भी क्या आएगा बोलो 1 minus 6, 1 minus 6 होता minus 5 by 1 minus 2 minus 1, ये 2 कैंसिल, 8 minus 9 is minus 1 by minus 1, माइनस माइनस कैंसिल। चलो नेक्स्ट वन भी आ गया अपने को 5,1। अब लास्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है, दोनों को माइनस करना है, अभी करे थे ना। लेट एक सर्किल को बताएंगे हम एस से, एक सर्किल को बताएंगे एस डैश से, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, और एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16y
इक्वल्स टू 0। तो क्या है अपने पास फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज s माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0। जब आप लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस 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 जाके प्लस प्लस, तो ये तो कैसा भी कैंसिल होना है, -6 + 2 ये हो जाएगा -4x, -9 + 16 हो जाएगा +7x, एंड 13 तो एक ही है ऊपर +13 इक्वल्स टू 0। एक बार देख लो क्या आएगा, -6 + 2 -4 -9 + 16 7 एंड +30, इसमें से माइनस कॉमन ले लो ना, तो ये हो जाएगा 4x - 7y, सॉरी यहाँ पे y लिखना है ना, 4x - 7y + 13 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो ये पार्ट में अल्लाह के फजल से हम जो है दो कॉन्सेप्ट, दो क्वेश्चंस करें, एक सर्किल टचेस इंटरनली और एक सर्किल टचेस एक्सटर्नली, है ना। ऐसे इसमें जो है इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट्स के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो लाइक भी करिए, अपने साथ की कोलीग स्टूडेंट्स जो है उनको भी बताइए, इंशाल्लाह उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। और कुछ डाउट्स है या कुछ प्रॉब्लम है तो जो है ना मैसेज करिए, इसको आप कमेंट्स करिए, इंशाल्लाह उसको देखेंगे हम। तो इसको जो है सिर्फ देखने से नहीं आएगा, बल्कि आप लोग बैठ के इसको प्रैक्टिस करना। कभी भी जब ऑनलाइन अगर आप क्लास मेरी पढ़ रहे हैं तो पहले पेन और बुक लेके बैठिए, फिर उसको लिखिए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह आपको कोई ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।